हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर बायस, जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर स्टेरियोटाइप। तो ये तीन वर्ड्स हैं, ये तीनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम है, तो इनमें क्या कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आज हम करने वाले इन तीनों टॉपिक्स के बारे में स्टडी। तो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंडर बायस का कंसेप्ट। तो जेंडर बायस रेफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कि जेंडर के बेसिस पर हम जब अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अगर बॉय है तो बॉय को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल। क्रिएटिविटी की बात है तो हम गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बॉयज़ के कंपेरेटिवली। तो ये क्या होगा, जेंडर बायसनेस। अगर हम सोशियोलॉजी के तरीके से देखें तो जेंडर बायस इज डिफाइंड एज द प्रीजुडाइज बेस्ड ऑन जेंडर, कि जेंडर बायसनेस क्या होता है, प्रीजुडाइज होता है जो हम जेंडर के बेस पे करते हैं। According to Revis and Baden, gender bias is a systematic, unfavorable treatment of individuals on the basis of their gender, which denies them rights, opportunity और resources। कि अगर हम रिफिस और बेडन के अकॉर्डिंग देखें तो जेंडर बायस का एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और क्या होता है, अनफेवरेबल ट्रीटमेंट होता है जो हम इंडिविजुअल के साथ करते हैं उनके जेंडर के बेसिस से, जिसके कारण हम उनके राइट्स के लिए उन्हें मना कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं देते, रिसोर्सेज उनके लिए हम अवेलेबल नहीं कराते। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अब जेंडर बायस की क्या होता है, जेंडर बायस ने डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस या डिफरेंसेस करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट है, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस किसी को कम। एस्टेब्लिश नॉर्म है, दिमाग में हमारी ऑलरेडी थिंकिंग बैठी हुई है या फिर चलती हुई आ रही थिंकिंग है। स्टेरियोटाइप है, रूढ़िवाद है जो चेंज होने में बहुत टाइम लगाते हैं, ईजिली चेंज नहीं हो पा रही। अनइक्वल एक्सेप्टेशन, किसी से ज़्यादा एक्सेप्ट करें हम किसी से कम। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लड़कों को ज़्यादा नंबर आए कि वो और अच्छा अर्न करे, हम लड़कियों से एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़। पे एंड अपॉर्चुनिटी डिस्पैरिटीज़, कि लड़कों को ज़्यादा पे किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। रिप्रेजेंटेशन इम्बैलेंस, कि लड़कों को ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जेंडर बायस की, कि एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना और दूसरे को कम देना। अब ये कॉजेज है इसके कि होती क्यों जेंडर बायस। पहला पैट्रियार्ची सिस्टम। अब पैट्रियार्ची सिस्टम क्या, मेल डोमिनेट सोसाइटी। हमारी सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, जिसके कारण क्या, मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस बोलते हैं। कोई डिसीजन लेना तो करके मर्द लेंगे, अगर कुछ बाहर जाना तो वो बताएंगे, तो सब क्या होता है उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसलिए बॉयज़ की प्रेफरेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जेंडर बायसनेस भी हमारी क्रिएट होती है। देन पॉवर्टी का, अगर गरीब है तो वो क्या सोचेंगे करके कि लड़की की तो शादी होगी, वो आगे जाकर उसे शादी करानी है, लड़का पढ़ेगा तो वो अर्न करा। तो पॉवर्टी के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे जेंडर बायसनेस फेस की उन्होंने। लैक ऑफ अवेयरनेस उन्हें पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। प्रेफरेंस फॉर मेल बेबी, कि उन्हें प्रेफरेंस क्या कि नहीं मुझे बेटा ही चाहिए। इलिटरेसी, अनपढ़ हो, पता ही ना होने की क्या जेंडर बायसनेस क्रिएट कर रहे कि लड़कियों को भी इक्वल मौके देने चाहिए। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ कम हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स का क्या हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सोशल एटीट्यूड, सोसाइटी में एटीट्यूड के सोसाइटी के एटीट्यूड के कारण भी होता है कि सोसाइटी की थिंकिंग क्या चल रही है। सोशल कस्टम, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, कि सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, बिलीव्स क्या, प्रैक्टिसेस क्या, उन्हीं को फॉलो करते जा रहे हैं। कि हम सोसाइटी में मेल को ज़्यादा फोकस किया जा रहा, तो आगे तो क्या पूरी सोसाइटी मेल को फोकस करेगी। अगर किसी सोसाइटी में फीमेल को ज़्यादा फोकस किया जाता है तो वो फीमेल पर ही फोकस करेंगी। प्रेजेंट इंडियन सिचुएशन ऑफ जेंडर बायस, के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है इंडिया की जेंडर बायस में। तो अभी भी जेंडर बायसनेस हर एक लेवल में इंडिया में प्रेजेंट है ही। उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या अभी भी जिस लेवल तक हम चाहते थे उस लेवल तक इम्प्रूव नहीं हुई। तो अब क्या है, ये चीज़ें हम कई सारे तरीक़ों से देख सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वर्क पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, डाउरी डेथ, दहेज के कारण डेथ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। अभी भी क्या हो रहा है, अबॉर्शन एंड फीमेल इनफेक्टिसाइड, की जो अबॉर्शन हो रहे हैं अभी भी फीमेल, जैसे पता चला कि फ़ीमेल है कि गर्ल है तो उस गर्भ में तो क्या उसका अबॉर्शन कराया जा रहा है। तो ये सिचुएशन अभी भी है, जिसको क्या इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा और लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब मेजर्स और आइडियाज़ है कि किसके कारण हम जेंडर बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, इक्वालिटी से, इक्वालिटी को प्रमोट करें कि हम इक्वली ट्रीट करें बॉयज़ गर्ल्स को। एजुकेशन, हम उन्हें एजुकेशन के थ्रू हम उन्हें इन जो सोसाइटी की थिंकिंग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक चांस दे
कि फीमेल्स को या फीमेल को जिसको भी कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अलग अलग लेवल पे डिसीजंस लेने लगे, जैसे घर पे लेने लगे, फिर काम पे लेने लगे, हर जगह चांस ले। उससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कई सारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को डावरी डेथ से, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी दूसरे से। तो गवर्नमेंट को क्या उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वुमेन्स की सेफ्टी इन सारे क्रूशल एक्ट से बनी रहे। Change men dominating mentality and should give chances to women to get involved in various social political issues। अब क्या मेन डोमिनेटिंग मेंटेलिटी उसे बदलना चाहिए और साथ में वुमेन्स को क्या में चांसेस देने चाहिए कि वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो ताकि उन्हें पता चले बाहर चल क्या रहा है। लोगों को क्या करना चाहिए, हर एक लड़की को सेम ट्रीट करना चाहिए जैसे बॉयज़ को करते हैं। उनके अंदर कोई भी जेंडर बायस नेस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जेंडर बायस। अब है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइप्स? अब इसका कंसेप्ट करते हैं। स्टेरियोटाइप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोज्ड अपॉन ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रेस, नेशनलिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो स्टेरियोटाइप क्या होते हैं? रूढ़िवाद चीज़ें। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हमें क्या इम्पोज करता है हमारे ऊपर। वो किसके ऊपर करता है? रेस के कारण, किसी नेशनलिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण। जेंडर स्टेरियोटाइप को एक डिफाइन किया जाता है कि ये बिलीफ होता है जो ह्यूमन क्या है अपने अंदर होल्ड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कि मेल्स और फीमेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। According to education.com, gender stereotype is defined as the type of stereotyping that occurs when a person is accepted to enact a series of norms or behaviors based upon their sex। तो जेंडर स्टेरियोटाइप को डिफाइन किया गया है कि एक तरीके की स्टेरियोटाइप है ये, जब इसमें किए जब होता है जब एक पर्सन को एक्सेप्ट किया जाता है कि उसे एक सीरीज़ होती है उनकी कि ऐसे इन तरीक़ों से उसका जो बिहेवियर होना चाहिए या इस तरीके से नॉर्म होना चाहिए सेक्स के अकॉर्डिंग, वो फॉलो अप करता है। अब जैसे कि हमारी सोसाइटी में जेंडर टाइप क्या है कि फीमेल्स को आराम से बोलना चाहिए, तेज़ हंसना नहीं चाहिए, जबकि मेल्स को क्या है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जेंडर स्टेरियोटाइप्स दिए हुए हैं कि ट्रेडिशनली क्या थे, जो हमारी फीमेल्स होते जेंटल होना चाहिए, मेल्स को टफ होना चाहिए, फीमेल्स को नॉन एग्रेसिव, उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेल्स को गुस्सा आना चाहिए, फीमेल्स हमेशा डिपेंडेंट होनी चाहिए, मेल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फीमेल्स इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए सबसे, मेल्स क्या हो इजीली इन्फ्लुएंस ना हो, फीमेल्स पैसिव रहे, कोई बोले तो हाँ ना में जवाब दे, पर मेल्स एक्टिव होनी चाहिए, फीमेल्स को वर्बली होना चाहिए, उसको एनालिटिकल, फीमेल्स को काइंड होना चाहिए तो मेल्स को क्रूअल। तो ये क्या ट्रेडिशनल बिलीव्स है कि ऐसे एक मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो इन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। तो कॉमन जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में कुछ कॉमन जेंडर टाइप्स होते हैं, जैसे कि मेल स्टेरियोटाइप में क्या है, उन्हें कुकिंग और सर्विंग नहीं सिखानी चाहिए। फीमेल में क्या उन्हें कुकिंग और सर्विंग पे बहुत फोकस किया जाता है। मेल्स को बचपन में गन लेके दे देते हैं, कार लेके दे देते हैं, टॉयज उसके हमेशा गन कार वाले होते हैं। फीमेल को हमेशा बॉय से नीचे समझा जाता है, उन्हें क्या डॉल्स दी जाती हैं। मेल्स को ब्लू पहनने के लिए कहते हैं, कोई पिंक पहनने के लिए कहते हैं, जबकि फीमेल का तो रूम ही क्या होगा पूरा पिंक से कवर होगा और डॉल्स होंगी। मेल को कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रहना, रफ रहना है, टफ रहना है, ब्रेव रहना, रोना नहीं है, जबकि फीमेल्स को कहते हैं कि वो रो सकती है, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है। मेल्स को एनकरेज किया जाता है कि उन्हें राइट मेल इंटरेस्ट हो, जैसे जो मेल्स का इंटरेस्ट होता है वैसा हो। फीमेल्स को कि उनके अच्छे मैनर्स डेवलप हो, उनके अंदर आराम से, ऐसे ज़्यादा तेज़ ना से आराम से बातें करें। ये क्या होते हैं हमारे मेल्स और फीमेल्स के स्टेरियोटाइप। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जेंडर स्टेरियोटाइप का बिहेवियर की एक्सेप्टेशंस हो रही कि ऐसा बिहेवियर ही होना चाहिए उनका, उनकी चॉइसेस पर लिमिटेशंस लग रही है, स्किल्स को सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उनको फॉलो अप किया जा रहा है आगे तक। इमोशंस के एक्सप्रेशन वो उस तरीके से कर रहे हैं अब सीख कर। टैलेंट की पहचान नहीं हो पा रही कि अगर बॉय में कोई कुकिंग का टैलेंट है तो पहचाने, क्योंकि उन्हें तो कुकिंग करने ही नहीं दी जा रही। इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स किया जा रहा है दोनों में, परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, साथ में उनकी जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब शादी के बाद वो भी क्या होती है कि लोगों को आगे जाके भी यही चीज़ें उनकी डेवलप हो रही हैं। तो इन्हें ओवरकम कैसे किया जाए अब जेंडर स्टेरियोटाइप को?
एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए, रोल मॉडल्स चूज़ किए जाए, वो चाहे मेल के लिए हो फीमेल के लिए हो, बुक्स से लिटरेचर से उनकी थिंकिंग को डेवलप किया जाए। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मीडिया से ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चीज़ कोई सी मीडिया के थ्रू वो चीज़ें सीख सकते हैं। स्कूल में वो इक्वलिटी को सीखे, टीचर उन्हें इक्वलिटी के बारे में बताए, पेरेंट्स और फैमिली क्या पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कराए बच्चों के अंदर। गवर्नमेंट ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि जेंडर स्टेरियोटाइप क्या हो ख़त्म हो जाए। तो ये क्या था हमारा जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी मतलब कि जेंडर को इक्वल रखना। तो इसमें होता है इट इज स्टेट इन विच एक्सेस टू राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अनइफेक्टेड बाय जेंडर, कि राइट्स अपॉर्चुनिटी के जो एक्सेस है वो इफेक्ट ही ना हो कि कोई भी जेंडर हो, चाहे उसके लिए क्या वो ह्यूमन है, डेट्स इट, उसके राइट ये होंगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ये होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जेंडर इक्वालिटी मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स men and women are free to develop their personal abilities and make choices without the limitation set by rigid gender roles। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, वो फ्री है अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को डेवलप कराने के लिए। वो चूज़ कर सकती है बिना अपने जेंडर रोल को समझे या फिर जेंडर के जो रोल्स है उसको सोचे, उन लिमिटेशंस को हटाकर वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस ले सकते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है जेंडर इक्वालिटी की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है दोनों जेंडर को, इक्वल पे किया जाता है, इसमें फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जेंडर इक्वालिटी से। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की। फ्रीडम ऑफ चॉइस सभी जेंडर के पास होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शेयर करते हैं, ना कि सिर्फ एक के ऊपर थोपी जाती है। रिस्पेक्ट सभी को मिलती है, डिग्निटी मिलती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड राइट्स, सभी को हेल्थ केयर मिलती है, सभी को राइट्स मिलते हैं। और जेंडर स्टेरियोटाइप या फिर जेंडर बायसनेस को एलिमिनेट किया जाता है, हमारी सोसाइटी से रिमूव किया जाता। तो ये क्या था हमारे जेंडर इक्वालिटी के फ़ायदे भी कह सकते हो और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इससे होगा क्या, चिल्ड्रन और हेल्थियर होगा, उसकी थिंकिंग ऐसी नहीं होगी, वो स्टेरियोटाइप या बायसनेस करना बंद कर देगा। लीगल प्रोटेक्शन उसकी और अच्छी हो जाएगी, बिजनेसेस में हेल्प होगी, इकोनॉमिक बढ़ेगी क्योंकि सभी को मौका मिलेगा, लाइफ्स बचेंगी, बेटर हेल्थ केयर होगा, पीस मिलेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी, लीगल प्रोटेक्शंस बढ़ जाएंगी। तो ये क्या है जेंडर इक्वलिटी के सिग्निफिकेंसेस। Now come to conclusion. In conclusion, addressing gender bias, promoting gender equality and challenging gender stereotype is essential step towards a fair and inclusive society. अगर हम कंक्लूजन में देखें कि अगर जेंडर बायसनेस को पहचानना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और जेंडर स्टेरियोटाइप को अगर हम चैलेंज करें तो क्या इनिशियल स्टेप है एक फेयर और इंक्लूसिव सोसाइटी के तरफ। जेंडर बायस और स्टेरियोटाइप क्या करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को कम करते हैं, उनके रीइंफोर्स इनइक्वालिटी को ज़्यादा करते हैं। और साथ में जबकि जेंडर इक्वालिटी क्या करता है, सभी को चाहे वो किसी भी जेंडर का हो उसको इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स प्रोवाइड करते हैं सेम। ब्रेकिंग दीज बैरियर्स फोस्टर रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी एंड ट्रू सोशल प्रोग्रेस। इन्हीं बैरियर्स को तोड़ के क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, डाइवर्सिटी मिल रही है और ट्रू सोशल प्रोग्रेस पे हमें मिल रही है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।